इस वीडियो में अपन देखेंगे आइडियल वोल्टेज रेगुलेटर हैज़ ए वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ। मतलब जो अपना आइडियल वोल्टेज रेगुलेटर होता है ना, उसका वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है। देखो यार, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो जो क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जामों में आती ही है, एग्जाम्स में आती है। जैसे कि वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बहुत सारे पॉइंट है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। और आइडियल कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है वो भी मैं बताऊँगा, और वैसे नॉर्मली क्या क्या होना चाहिए वो भी मैं बताऊँगा। ये सारी चीज़ें क्या पूछी जाती है। और हालांकि फ़िलहाल जो अपना क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ इतना सा पूछा गया था कि एन आइडियल वोल्टेज रेगुलेटर का वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है। तो देखो, जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये बोलता है इट इज़ यूज टू रेगुलेट द वोल्टेज लेवल। ये क्या करता है, वोल्टेज लेवल को क्या रेगुलेट करने का काम करता है। सिंपल सा मीनिंग ये है भाई, ये अपना वोल्टेज रेगुलेटर है। तो मैं बोलता हूँ कि जहाँ से ये सप्लाई ले रहा है, मतलब सोर्स साइड, वहाँ पे अगर कोई फ्लक्चुएशन आ रहा हो या फिर लोड साइड से कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है, इस वोल्टेज रेगुलेटर को कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा अपने अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको फिक्स्ड रखता है। सिर्फ इसका इतना सा काम है। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं बता रहा हूँ। अब देखो, यही चीज़ देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है। इट जनरेट फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज दैट रिमेन कांस्टेंट फॉर एनी चेंज इन लोड कंडीशन और इनपुट वोल्टेज। यही बात लिखी है कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो जो ये आउटपुट वोल्टेज जनरेट करता है वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है ना। भले ही लोड कंडीशन या इनपुट वोल्टेज में कितनी भी कंडीशन वो कितना भी फ्लक्चुएशन आ रहा हो। इसका मतलब ये है कि भाई ये अपने अक्रॉस हमेशा क्या करता है, वोल्टेज को फिक्स रखता है। ये सिर्फ इसी बात को समझाने के लिए लिख रखा है कि अपने अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको रेगुलेट करता है या उसको हमेशा मेंटेन करके रखता है कांस्टेंट वैल्यू पे, ठीक है ना। भले ही जो अपनी इनपुट वोल्टेज है या लोड कंडीशन में कितना भी फ्लक्चुएशन आ रही हो। अब देखो, अपन वोल्टेज रेगुलेशन पे आ रहे हैं। देखो, अगर बहुतों को नहीं पता हो ना, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन सिर्फ इतना होता है, नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज में डिफरेंस अपॉन फुल लोड वोल्टेज इनटू 100। या तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन पूछे तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है। अगर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन पूछे तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना होता है। मतलब नो लोड से फुल लोड में कितना वोल्टेज चेंज होता है अपॉन फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। अब देखो, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने कहा था ना मैं आपको इसके बारे में बहुत सही बताऊंगा। ये जो फॉर्मूला है ना, सिर्फ वैलिड है अल्टरनेटर या पावर सिस्टम में अपन इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं, या इलेक्ट्रिक मशीन्स के लिए इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं। या इलेक्ट्रिक मशीन तो आपको रहने दो, एक बार आप इसको ऐसे मानो कि अल्टरनेटर और पावर सिस्टम के लिए इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं। अगर ये फॉर्मूला वोल्टेज रेगुलेशन मुझे ट्रांसफार्मर में निकालना हो तो कुछ भी नहीं करना, जो अपॉन में जो ये फुल लोड है इसकी जगह नो लोड आता है, ठीक है। आप ये वाली बात ध्यान रखो। मैंने कैसे की कहा था, आपको काफ़ी सारी बातें बताऊंगा इसमें। देखो और आती है। अब देखो, वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में नोट करके मैंने सीरीज लिख रखी है, आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन फॉर एनी मशीन शुड बी जीरो। देखो, सिर्फ इसकी बात नहीं है। अगर आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन अपन को किसी भी मशीन का पूछा जाए ना, वो हमेशा जीरो होता है, तो इसका आंसर भी अपना क्या होगा, जीरो होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, मैं आगे आपको और बताता हूँ। सेकंड पॉइंट लिख रखा है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इंडिकेट दैट देयर नो डिफरेंस बिटवीन इट नो वोल्टेज एंड फुल लोड वोल्टेज, ठीक है ना। मतलब आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है कि नो लोड वोल्टेज और नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मिनट पॉइंट देख लेते हैं वापस। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, हाँ मैं जीरो वोल्टेज रेगुलेशन ही बताना चाहता था, यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखो, ये इसको बताना भूल गया था मैं। आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन फॉर एनी मशीन शुड बी जीरो। देखो, इसका मतलब क्या होता है, आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो मशीन है जो नो लोड पे वो सप्लाई दे, वोल्टेज उसके टर्मिनल के अक्रॉस आ रहा है, वही उसके टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज फुल लोड में आएगा। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, सिस्टम में लॉसेस होते ही हैं। तो सेकंड पॉइंट तो जो मुझे यहीं पे समझाना चाहिए था वो ये था कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है कि नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज में कोई अंतर ही नहीं है। मतलब जो सप्लाई अपन मशीन पे बिना लोड लगाए जो वोल्टेज आ रहा था आउटपुट में, वही वोल्टेज आ रहा है फुल लोड लगाने के बाद भी। तो ऐसा नहीं हो सकता, लॉसेस तो हमेशा सिस्टम में रहेंगे ही रहेंगे। तो इसी पॉइंट को देखो, ये लिख रखा है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इंडिकेट दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इट्स नो लोड वोल्टेज एंड फुल लोड वोल्टेज। और इसका मतलब एक और निकाल सकते हैं कि भाई सिस्टम में लॉसेस ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये तीसरा पॉइंट लिखा है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एंड इट इज नॉट वैलिड थ्योरेट एंड इट इज ओनली वैलिड थ्योरेटिकली फॉर आइडियल मशीन। देखो, ये जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है और सिर्फ किसके लिए, आइडियल मशीन के लिए। अब देखो, चौथा पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। देखो, ये लिखा है, फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इट शुड बी लो एज पॉसिबल फॉर द पावर ऑपरेशन ऑफ द फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कभी भी पूछे ना कि वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अच्छा मतलब गुड वोल्टेज रेगुलेशन क्या क्या माना जाएगा, तो उसकी वैल्यू आप हाईयर साइड में ऑप्शन में मत लगा गया ना। वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना अच्छा है, वो आप इस बात से समझ सकते हो कि भैया जो नो लोड पे वोल्टेज आ रहा है ना,
तो फुल लोड पे वोल्टेज उससे कम आएगा, लेकिन ज़्यादा कम नहीं आना चाहिए, मतलब लॉसेज ज़्यादा नहीं होते हैं सिस्टम के अंदर, होने चाहिए सिस्टम के अंदर। इसीलिए बोला जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन की हमेशा जितना आप कम रख सको उतना ज़्यादा सही है, तो वही प्रॉपर ऑपरेशन के लिए सही रहती है या अच्छी मानी जाती है, मतलब वही डिवाइस अच्छी मानी जाती है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन कम आ रहा हो। तो ये था इस वीडियो इसके बारे में। थैंक यू।